मैं जानता हूँ लास्ट 2 वीडियोस भी टर्टल के बारे में थे, बट आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। थंबनेल से तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो क्या हुआ है कि मेरे पास 4 टर्टल्स हो गए, बट लास्ट 2 वीडियोस में जो मैंने डाला कि कैसे मैं टर्टल्स लेके आया और कैसे मैंने उनका पॉन्ड सेटअप किया, तो इन दोनों वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए यूट्यूब चैनल पे भी और अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी कि भाई रेडियस स्लाइडर्स लीगल है या नहीं लीगल है, कौन से टर्टल्स इंडिया में लीगल है। किसी ने तो एक बंदे ने मेरे को वीडियो भेजा अपने टर्टल का, एंड ही वाज आस्किंग कि भाई मेरे पास ये 5-6 साल से है, बट मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा टर्टल है और आप बताओ कि ये लीगल है या नहीं। तो मैंने तो उसको कहा बंदे को कि भाई ये जो आपका टर्टल है दैट इज अ इंडियन टर्टल, तो इसको रखना तो अलाउड नहीं है और इलीगल है ये। तो वो भाई ने कहा कि ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, कुछ करता हूँ, इसको रिलीज करता हूँ या वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों को, किसी किसी को लगता है कि टर्टल रखना ही पूरी तरह से इलीगल है, बट ऐसा नहीं है। आप बाहर से जो टर्टल्स आते हैं जैसे स्नैपिंग टर्टल वगैरह हो गए, हमारे रेडियल स्लाइडर टर्टल हो गए, ये सारे टर्टल्स लीगल है। फिर पेंटेड टर्टल है, फिर पीकॉक टर्टल्स है, ये सारे टर्टल्स लीगल है इंडिया में। इंडिया में वो टर्टल्स इलीगल है जो हमारी इंडियन स्पीसीज है और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना एक्सटिंक्शन के दरवाजे पे खड़ी है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट गवर्नमेंट ने एक वाइल्ड लाइफ एक्ट निकाला था 1972 में, जिसमें कुछ स्पीशीज उन्होंने ऐड की थी कि ये स्पीशीज रेप्टाइल्स और टर्टल्स की है। तो ये सारी स्पीशीज हमारे घर में इन इंडिया रखना इलीगल है और उसके लिए पनिशेबल ऑफेंड है, वो पनिशमेंट जेल वगैरह भी है, फाइन है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ और कुछ लोगों के जो सवाल वगैरह थे वो भी मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में। तो अभी सारे सवाल तो मैं आंसर नहीं कर सकता बिकॉज मैंने कमेंट्स पे तो लोगों को बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है जो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था। तो मुझे अभी भी लगता है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कौन से एग्जैक्टली स्पीशीज जो है वो इलीगल है या जो इलीगल है। तो आज के वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ और ऐसे 8 इलीगल स्पीशीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम रखते हैं। मतलब जो शॉप में बेचे जाते हैं। और इंडिया में शॉपकीपर्स भी है जो पैसे के लिए उन लोग बोलते थे नहीं ये बाहर का स्पीशीज है और आप रख सकते हो। और मेरे साथ भी ऐसे कुछ केसेस हुए कि जो शॉपकीपर है मुझे बताया नहीं ये इंडिया का स्पीशीज नहीं है, ये बाहर का स्पीशीज है, कम्प्लीटली लीगल है। बट मुझे उस चीज़ का नॉलेज था और उतना नॉलेज नहीं था और मुझे डाउट आया तो मैंने भी गूगल सर्च किया तो पता चला कि नो दिस इज द इंडियन स्पीशीज। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें और कुछ लोग को उतना दिमाग वो टाइम पे चलता है। उन लोगों को लगता है कि अरे ये इतना अच्छा दिख रहा है स्पीशीज टर्टल का, कहीं देखा नहीं तो मैं रख लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ उसे। तो वही बात मैं क्लियर करूंगा और 8 ऐसी स्पीशीज के बारे में बताऊंगा जो इलीगल है इंडिया में, जो कि इंडियन स्पीशीज है, बाहर की नहीं, इंडियन स्पीशीज है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एड्यू। तो गाइस हमारा पहला टर्टल है इंडियन स्पॉटेड टर्टल या ब्लैक पॉन्ड टर्टल। अब ये जो टर्टल है ये आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आज भी इंडिया में कई शॉप्स में ये बेचा जाता है। लोग शॉपकीपर लोगों को पागल बना के मतलब बोलते हैं कि इंडियन स्पीशीज नहीं है और आप ले लो, और महंगे दाम पे इसको बेच देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये टर्टल कहीं भी दिखे तो इसको बिल्कुल भी मत लेना। और जैसे कि एक इंडियन स्पीशीज़ है, इसको अगर आपको कहीं भी दिखे तो इसको रिवर वगैरह कहीं भी आप लेक में छोड़ सकते हो। ये इन्वेसिव स्पीशीज़ नहीं है इंडिया में, आप इसको कहीं भी इंडिया में छोड़ सकते हो। तो दूसरा टर्टल हमारा है इंडियन फ्लैप शेल टर्टल। ये एक सॉफ्ट शेल टर्टल होता है जो एकदम रिवर के अंदर रहने वाला टर्टल है। और इसका एडवर्टाइजमेंट लोगों ने ऐसे किया था कि आप इस टर्टल को खरीदो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएंगे, 19 नाखून 21 नाखून वाला टर्टल होना चाहिए। तो इस वजह से ये स्पीशीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है इंडिया में भी और बाहर भी। और लोग इनको रिवर से उठा के अपने घर पे लेके आ जाते हैं, टैंक में रख देते हैं। तो गाइस प्लीज़ इस टर्टल को तो बिल्कुल ही मत लाइए बिकॉज ये ऑलमोस्ट ये एक्सटिंक्ट हो गई है इंडिया में और सिर्फ कुछ ब्रीडर्स के पास ही बची होगी और बहुत ही थोड़े बचे होंगे रिवर में। हमारा तीसरा टर्टल है इंडियन स्टार टॉर्टोइस। अब जैसे आपने इस टॉर्टोइस को देखा होगा आप बोलोगे अरे यार ये तो मेरे पास भी है। तो मैं मानता हूँ ये आपके पास भी और आपके जैसे हज़ारों लाखों लोगों के पास है इंडिया में। बिकॉज हमारे यहाँ के शॉपकीपर्स नहीं ऐसा इसका एडवर्टाइजमेंट कर देता कि ये इंडिया का स्पीशीज़ है ही नहीं, ये बाहर का है, बॉक्स टर्टल है, ये टर्टल है, वो टर्टल है, आप इसको रखो। ये सस्ते में भी मिल जाता था तो बच्चे लोग में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस था और ये काफ़ी हार्डी टर्टल होते हैं।
बट बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इंडिया के रिवर में से लोग इसको पकड़ के, रिवर में तो रहते नहीं है ज़्यादा, खेत वगैरह में मिल जाते हैं, थोड़ा ड्राई एरिया में भी मिल जाते हैं ये कछुए, तो लोग वहाँ से ही पकड़ के अपने घर पे लेके आ जा रहे हैं इन कछुओं को। और लोगों को अभी भी नहीं पता है, लोगों को लगता भी नहीं कि ये इंडियन टर्टल है और इसको मतलब बैन किया गया या ये इलीगल है। और ये जो कछुए ये इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं अभी और पॉपुलर हो गया, तो प्लीज़ इसको मत रखिए अपने पास। तो नेक्स्ट टर्टल है इंडियन केन टर्टल, और ये टर्टल सिर्फ केरला के कुछ कंजर्वेशन फॉरेस्ट वगैरह में ही पाया जाता है, और इसके वजह से ये ऑलरेडी बहुत ही कम है और ये अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये टर्टल कहीं दिखे तो उसको सेफली कहीं रिवर वगैरह में छोड़ दीजिएगा, लाइए मगर मत अपने घर पे। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा इंडियन इलोंगेटेड टर्टल, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टर्टल स्पीशीज़ है साउथ ईस्ट एशिया में, और इंडिया की शायद सबसे बड़ी स्पीशीज़ है जो अभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, बट ये ऑलमोस्ट एक्सटेंशन की कगार पे, और इसको काफ़ी लोग ने पेट करके रखा हुआ था अपने घरों पे पहले, अभी शायद बहुत कम हो गए हैं। तो हमारी नेक्स्ट बैंड स्पीशीज है ट्राइकार्टिनेट हिल टर्टल। इन्हें 3 किल्ड टर्टल भी बोला जाता है बिकॉज इनके पीठ पर 3 येलो कलर की स्ट्राइप्स होती है, और ये बचपन में गाइस बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। आपके रेडियर स्लाइडर या जो भी टर्टल बोलो वो इसके सामने फेल है, और इसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, और काफ़ी इसका इलीगली बाहर भेजा जाता था इसको इंडिया के, और उस वजह से ये अभी बहुत ही कम रह गए इंडिया में। तो प्लीज़ 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 अगर आपको ये टर्टल्स दिखे, इसके बच्चे दिखे या बड़े टर्टल दिखे, कभी रोड के साइड पे आ जाते हैं कहीं किसी और के पास दिखे, तो प्लीज़ उसे वाइल्ड में छोड़ दीजिए, अपने रिवर या लेक वगैरह में छोड़ दीजिए, नाले वगैरह में मत छोड़िए बिकॉज वो थोड़ा पोल्यूटेड होता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप लोग किसी कंजर्वेशन डिपार्टमेंट या एनजीओ को कांटेक्ट कर सकते हैं इनको वापस वाइल्ड में रिलीज करने के लिए। देख ही सकते हो यहाँ पर आप, मैंने फोटोज डाले इसलिए इस टर्टल के, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट स्पीशीज है इंडियन रूफ टर्टल, और ये मैंने जानबूझकर लास्ट में डाला है बिकॉज बहुत से लोगों के पास ये टर्टल्स है और बहुत से शॉपकीपर्स ने अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना दिया कि ये ऑलमोस्ट रेडियर स्लाइडर ही है, इंडियन टर्टल नहीं है, बट इसे इंडियन रूफ टर्टल, इंडियन टेंट टर्टल कहा जाता है। और ये गांव साइड में तो 50-50 रुपए में, 100-100 रुपए में मिलते थे। यहाँ भी इंडिया में बाकी जगहों पे, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर भी ये 250 रुपये का पर पीस मिलता था, 200 रुपये का पर पीस मिलता था, बिकॉज ये इंडियन टर्टल है और 20-22 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में थे इंडिया में। बट अभी अगर आप जाओगे जहाँ पर लेक वगैरह है, तो जहाँ पर पहले 100 टर्टल दिखते थे आपको एक ग्लांस में, वहाँ पर अभी आपको 5 टर्टल 10 टर्टल दिख रहे हैं। तो लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हो गए ये टर्टल, बट दिस इज नॉट स्पीशीज टू बी केप्ट अ होम, और इलीगल टर्टल्स है ये, प्लीज इन टर्टल्स को मत रखिए। अब लास्ट जो हमारा टर्टल है वो है इंडियन लेदरबैक टर्टल। ये टर्टल शॉप में नहीं बिकते या कोई भी शॉपकीपर आपको बेचेगा नहीं ये टर्टल, बट लोगों ने वीडियोस देख के, ये देख के, वो देख के, लोग जब बीच पे जाते हैं उनको इसके बच्चे मिल जाते हैं तो लोग उठा के इसको अपने घर पे लेके जाते हैं, और बहुत से केसेस हुए हैं हमारे इंडिया में ऐसे कि लोगों ने इंडियन लेदरबैक टर्टल्स के बच्चे अपने घर पे ले गए हैं, उसको सॉल्ट वाटर के बदले नॉर्मल वाटर में रखा है। वो तो फिर भी जी जाएगा बिकॉज टर्टल है, वो मच्छी नहीं है, बट उसका जब बड़ा हो जाता है तो उसको वापस रिलीज कर देते हैं या मर जाता है वो। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई दूसरा टर्टल या रेप्टाइल लेने जाओ तो एक बार गूगल पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करके गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ पर आपको सारी स्पीशीज़ मिल जाएंगी जो बैंड है इंडिया में। मैं यहाँ पर कुछ PDF डाल दूंगा, ये फोटोज़ है जो मैंने कैप्चर करके लिए थे, जो मुझे मिले हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ ऑफ टर्टल और कौन कौन से रेप्टाइल्स जो है वो बैंड है इंडिया में और जो इंडियन स्पीशीज़ है। तो गाइज आई होप कि आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। मुझे पता तो है कि सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं होंगे, कुछ आपके मन में डाउट्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद मैंने कवर नहीं किया, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल आंसर देम, या मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं DM में, अगर आपके पास भी कोई ऐसा टर्टल वगैरह है तो इंस्टाग्राम का ID मैं डाल दूंगा नीचे, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने शायद डाला हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए, और आपके कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मुझे बताइए, और आपके व्यूज़ क्या है इस चीज़ पे वो भी मुझे बताइए, और क्या आपने कभी ऐसा कुछ नोटिस किया है अपने साथ कि ये शॉपकीपर आपको आ रहा है, शॉपकीपर बोल रहा है कि नहीं ये तो इंडियन स्पीशीज़ नहीं है, ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, बाहर की है, तो
अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहीं पर मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मच्छियाँ ला दी हमने, 3-4 टैंक्स हो गए, टर्टल्स नया ला दिया, 2-2 पॉइंट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा नई स्पीसीज के लिए। सो इट शुड बी अबाउट बर्ड्स, बट देखते हैं बर्ड्स अभी जल्दी आएंगे या थोड़े टाइम बाद आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, अब भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।